बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो सीरीज़ जिसमें हम आपको C++ प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम इसको हमने नाम दिया प्रैक्टिकल वर्क पार्ट 4। जैसे कि हम पहले पार्ट 3 कर चुके हैं, वो जो बेसिक्स थे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको कंडीशंस बताई थी और कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे, तो आज हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कंडीशंस क्या होती हैं, फिर इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, फिर एल्स क्या क्यों यूज़ करते हैं, फिर एल्स इफ़ स्टेटमेंट क्या है, और फिर हमारे पास जो कंडीशनल ऑपरेटर था शॉर्ट हैंड इफ़ जिसे कहते हैं वो क्या है। तो आज हम उनकी एक एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है। जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको वो टोटली एक्सप्लेन हो जाएगा, टोटली माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने डेव की तरफ, और हम जब तक डेव की तरफ जा रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि आप तक आने वाले लेक्चर पहुंच सकें, और वो बेल के आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कंट्रोल एन करेंगे। अब पहले हम क्या लिखते थे, सिंटैक्स अगर आपको याद हो, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, सही हो गया। फिर अगर आपने कोनियो डॉट एच ऐड करानी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोनियो डॉट एच। फिर हम क्या करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस, ठीक हो गया, std, ठीक हो गया। फिर हमने कौन सा मेन फंक्शन बनाना है, इंट मेन, क्योंकि हमारा सारा कोड कहाँ पे हम लिखते हैं, मेन में, ठीक हो गया। अब हम इफ़ स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हम यूज़र से 2 नंबर लेंगे, ठीक है। हम यूज़र से 2 नंबर लेंगे और फिर चेक करेंगे कि जो यूज़र ने पहला नंबर एंटर किया वो दूसरे से बड़ा है या छोटा है। फॉर एग्जांपल हम 2 इंटीजर बना लेते हैं, a और b, सही हो गया। हमने 2 इंटीजर बना दिए, इनको इनिशियलाइज़ कर देते हैं ताकि कोई डमी वैल्यू हमारे पास ना आए। अब यूज़र से लेते हैं, कैसे लेंगे, यूज़र से पहले सी आउट करते हैं ताकि हमारा कोड अच्छा लगे। इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक हो गया, सी इन ए, ठीक है। फिर सी आउट इंटर सेकंड नंबर, अच्छा अगर आप 2 नंबर चेक करने चाहते हैं, स्ट्रिंग के करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। हमने 2 नंबर ले लिए, ठीक है। अब यहाँ तक क्या हो गया कोड, हमने 2 वेरिएबल बना लिए इंटीजर टाइप के, ठीक है। इधर हमने दोनों को इनपुट ले लिया यूज़र से, सही हो गया। फिर अब हमने इफ़ यूज़ करनी है, तो इफ़ के लिए हम क्या कंडीशन क्या लगाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि चेक करें कि a b से ग्रेटर है या नहीं, या a b से लेस है या ग्रेटर है। तो इफ़ के लिए मैंने आपको बताया था if आपने छोटे में लिखना है, ठीक है। इफ़ फिर आपने क्या लगानी है, 2 सर्कल ब्रैकेट, यहाँ पे आपने कंडीशन लिखनी है a ग्रेटर देन b, सही हो गया। अब इसमें आपने अपना कोड लिखना है। अगर a b से ग्रेटर है तो सी आउट कर दो। हम सिंपली ये करते हैं कि सी आउट a, या फिर सी आउट a इज़ ग्रेटर देन b। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा क्या करता है कोड। तो सबसे पहले F11, फिर से मैं आपको बता दूं, F11 से आप क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, कंपाइल और रन के लिए F11 प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम सेव कर देते हैं इफ़ स्टेट, ठीक हो गया, इफ़ स्टेटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारा कंपाइल हो रहा है, उसने एरर दिया, क्या एरर दिया, यहाँ पे हमने सेमीकोलन यूज़ करना था, हमने कोलन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये रन हो रहा है, हमारा एरर कोई नहीं है। अब हम फर्स्ट इंटर कर देते हैं। पहले हम a को कैपिटल रखते हैं, हम अपनी कंडीशन को ट्रू करवाते हैं, तो a को बड़ा रखते हैं, b को छोटा रखते हैं। तो हमारा क्या आएगा, a इज़ ग्रेटर देन b, ठीक है। यहाँ पे चले मैं a लिख देता हूँ ताकि वहाँ पे हमें सही समझ आए, ठीक है। अभी हमने ट्रू किया तो a इज़ ग्रेटर देन b आ गया। अब मैं
ए को स्मॉल रखता हूँ 1 करता हूँ, बी को क्या करता हूँ 5, देखें हमारा कोई आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने उसको बताया नहीं अगर फॉल्स हो तो क्या करना है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर फॉल्स हो तो यहीं पे क्या करता हूँ, कंट्रोल सी वी, ठीक हो गया। अब मैं उसको फॉल्स करता हूँ स्टेटमेंट को। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया, b इज़ ग्रेटर देन ए, ये तो ठीक हो गया, हमने काम करा लिया कि अगर स्मॉल लेस है तो क्या होना चाहिए। लेकिन इसमें इशू क्या आएगा, अब देखना इशू क्या आता है इसमें। हमने ए को कैपिटल किया, बी को स्मॉल किया, तो दोनों रन हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट से बाहर है। अगर वो एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू भी है तब भी वो एग्जीक्यूट होगा क्योंकि वो मेन में है, अगर फॉल्स होगा तब भी रन होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अगर आपको पता हो सेकंड वाली मैंने बताई थी, वो कब बनाते हैं, जहाँ पे इफ़ फिनिश हो वहीं पे ही एल्स, ELSE, ये भी स्मॉल में। फिर आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आपने ये वाली स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख दें इसके अंदर। अब इसको रन करेंगे तो आप डिफरेंस देखेंगे, आपके सामने डिफरेंस होगा। हमने इसको कैपिटल किया और बी को स्मॉल किया तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये तो ठीक हो गया, ट्रू। अगर हम अब फॉल्स करेंगे इसको, 5 इज़ लेस देन बी, 5 इज़ ग्रेटर देन, ये फिर ग्रेटर हो गया, सॉरी। अच्छा, अब देखें b इज़ ग्रेटर देन a, तो अब क्या हुआ, जब ट्रू हो रहा है तो ये वाली एग्जीक्यूट हो रही है, जब फॉल्स हो रहा है तो ये हो रही है। ठीक हो गया, तो ये थी हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब अगर आपको याद हो हमारी एक और स्टेटमेंट थी इफ़ एल्स इफ़, उसको पूरा है इफ़ एल्स इफ़। ठीक है, अब वो किस तरह होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक, मैंने आपको बताया था मैं आपको ग्रेड सिस्टम वाला कोड करके दिखाऊंगा जिसमें और लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ग्रेड करते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर्स, मार्क्स के नाम से हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, इंटर स्टूडेंट मार्क्स, अच्छा ये वाली ख़त्म कर देते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मार्क। ठीक हो गया। अब ग्रेडिंग सिस्टम अगर आपको पता हो तो 90, हम अपना ग्रेडिंग सिस्टम बना लेते हैं। 90 अबव है, अगर अबव है तो A प्लस, ठीक हो गया। 80 to 90 है अबव, बिटवीन, तो A, ठीक हो गया। अगर 70 to 80 है बिटवीन, तो B, सही हो गया। अगर 60 to 70 बिटवीन, तो C, ठीक है, हम C तक ही रहते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अगर मल्टीपल लाइन कमेंट्स याद हो तो इस तरह बनाते हैं। ठीक है, अब इसी को सामने रखिएगा और हम इसको करते हैं। तो हमारा वेरिएबल कौन सा है, मार्क्स कहाँ सेव हो रहे हैं, MARX में, मार्क्स में। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ग्रेटर देन 90। अच्छा, अगर मार्क ग्रेटर देन 90 करेंगे तो इसका मतलब है कि 91 से लेकर जितने भी आप इंटर करेंगे, ठीक है, 91 से, 90 इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप 90 इंक्लूड करना चाहते हैं तो ग्रेटर एंड इक्वल करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि 90 भी हमने इंक्लूड कर दिया इसमें। अगर मार्क्स जो है वो 90 से अबव है, 90 या 90 से अबव है, तो क्या दे दो उसको, ग्रेड, योर ग्रेड इज़ A प्लस। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि अगर सेकंड कंडीशन क्या है, अब यहाँ पे वो कंडीशन आएगी कि 80 और 90 के बीच में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मार्क्स, ठीक है, क्योंकि दो कंडीशंस हैं,
एक नहीं है तो हम इनको अलग अलग लिखेंगे। मार्क्स जो है वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल, ग्रेटर और इक्वल होने चाहिए 80। अच्छा, अब यहाँ पे एंड और वाला जो मैंने आपको बताए थे, इन दो में से कौन सा लॉजिक ऑपरेटर यूज़ होगा, इन दो में से हम कौन सा लॉजिक ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब हम चाहते हैं कि दोनों के बिटवीन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। और भी लगा सकते हैं, इक्वल टू नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इक्वल पिछली स्टेटमेंट में लिख दिया, तो यहाँ पे 90 करेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन, सॉरी यहाँ पे लेस देन आएगा, ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा, अगर आप मार्क्स 80 और 90 के बीच में एंटर करेंगे तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी। तो योर ग्रेड वाली लाइन हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं और इसको करते हैं ए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि एक और भी आएगी यहाँ पे, फिर एक और, अब जितनी बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मार्क्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर और इक्वल होने चाहिए 70। हम दोनों यूज़ करके देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट है, तो एंड भी यूज़ करेंगे और भी यूज़ करेंगे, ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए, ठीक है। मार्क्स जो हो गए वो क्या हो गए, लेस देन 80, ठीक हो गया। अच्छा, तो क्या करें, अगर इसमें है तो हमारा ग्रेड क्या आएगा, बी, सही हो गया। अब लास्ट हमारे पास है एल्स इफ मार्क्स अगर बिटवीन हैं 60 to 70, ठीक है, इक्वल 60 एंड मार्क्स लेस देन, सॉरी लेस देन किसके हैं, 70 के, ठीक हो गया। तो क्या करो, यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगी, तो क्या करो, सी ग्रेड दे दो उसको, ठीक हो गया। अब एल्स, अच्छा एक और कंडीशन हम इससे नीचे क्या करते हैं, नीचे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ बिलो 60 एफ, ठीक है, एफ दे देते हैं बिलो 60 को। ठीक हो गया, बिलो 60 एफ। अच्छा, अगर आप पहले ये वाली कंडीशन ना लिखे ना, इसमें भी आपको मैं एक दो चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट योर ग्रेड इज़ एफ, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। अच्छा, अब मार्क्स इंटर किया है, पहले हम पहली वाली कंडीशन को 90 अबव, 90 या 90 अबव, हम 90 डालते हैं, 90, योर ग्रेड इज़ ए प्लस, ठीक हो गया। अब हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं। अब अगर मैं इसमें 85 डालूंगा तो हमारा कहाँ पे आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए और ए ग्रेड आना चाहिए, ठीक हो गया। क्या आ गया, योर ग्रेड इज़ ए। अब अगर मैं 70 यूज़ करता हूँ तो हमारा कौन सा आना चाहिए, सी आना चाहिए, बी है, क्योंकि हमने वहाँ पे इक्वल लगाया हुआ है, ठीक है, तो हमारा बी आ गया। अगर हम इससे लेस लगाएंगे तब हमारा सी आएगा। अब फॉर एग्जांपल 65 लगाया तो सी। अब मैं इसमें अगर 59 डालूँ तो क्या आएगा, एफ, योर ग्रेड इज़ एफ। अब यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एल साहब में अगर आप कितनी भी वैल्यू डाल देंगे तो आपका क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, एफ ही आएगा। आप यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं, आप इस इधर एल सिफ करके
मार्क्स लेस देन 60, ठीक है, तब भी रिज़ल्ट क्या आएगा, यही आएगा, चेक करना आप, 59, योर ग्रेड इज़ F। ठीक हो गया। तो ये आप कर सकते हैं इस तरह भी। तो ये था हमारा इफ़ एल्स इफ, ठीक है, कि आपकी इफ़ एल्स इफ कैसे वर्क करती है, समझ गए आप। तो ये आपको कोड अगर चाहिए हो तो आप मुझसे मांग भी सकते हैं, कमेंट्स में बोल दीजिएगा, मैं आपको ये कोड दे दूंगा। तो आप इसमें प्रैक्टिस किस तरह कर सकते हैं, आप मार्क्स को चेंज कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि हम इसको अगर और ऑपरेटर यूज़ करें तो क्या डिफरेंस आएगा। ठीक हो गया। अब मैंने और ऑपरेटर लगा दिए यहाँ पे। तो मैंने पहले क्या किया दिया, 85 यूज़ किया, तब भी वही आएगा, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी, मार्क्स 90 से लेस हों। अब फॉर एग्जांपल मैं 50 डालता हूँ तो भी ये आएगा। क्यों ये आ रहा है? अब इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ आपको, लेकिन अगर आप में कोई जानता है तो कमेंट्स में हमें और बता सकते हैं अगर मुझसे गलती हो जाए इसमें। तो जैसे मैंने, अब देखें, और का मैंने आपको बताया था, और का क्या मतलब है, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, तो दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है। अब ग्रेटर देन 80, अगर हम मैं यहाँ पे 91 भी डाल दूँ, 92 डाल दूँ, तब ये ट्रू हो जाएगी। मार्क्स 92 80 से ग्रेटर है ना, और 90 से 50 जो है वो 90 से लेस है, ये कंडीशन ट्रू हो रही थी, तो इसलिए वो यही रन करता जाएगा। आप कुछ भी डाल लो यही वाली रन होगी, या फिर ये 90 से अबाउट जाएंगे तो ये वाली रन होगी, बाकी आप कोई भी वैल्यू डाल दें यही आएगी, देख लेना। ये 91 A+, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर 89 डाल दूँ तब भी ये आएगा, यहाँ पे मैं 0 डाल दो तब भी ए आएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो ये ऑपरेटर्स का आपने ख्याल रखना है कि कहाँ पे एंड लगाना है, कहाँ पे और लगाना है, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये था हमारा इफ़ एल्स इफ, ठीक हो गई। अब मैंने क्या सोचा हुआ था, आपको क्या बताऊंगा। अच्छा हाँ, वो तीसरी स्टेटमेंट तो रह गई है, कौन सी हमारे पास, कौन सी स्टेटमेंट रह गई है, हमारे पास रह गई है कंडीशन ऑपरेटर। कंडीशन ऑपरेटर कौन सी, शॉर्ट हैंड आप किस तरह यूज़ करेंगे, चलें ये सेफ रहने देता हूँ मैं, आपको अगर चाहिए हो तो आप मुझसे मांग लीजिएगा, ये मैंने सेव रहने दिया। अब हम यूज़ करते हैं सिंटैक्स, तो वही होगा, तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने कौन सा करना है, इंट टाइम इक्वल टू 20, ये मैंने खुद से ही कोई सोची हुई है, ठीक है। अब आपने, अगर आप शॉर्ट हैंड को यूज़ करना चाहते हैं, शॉर्ट हैंड का सिंटैक्स क्या था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। वेरिएबल जिसमें आपने रिज़ल्ट सेव करना है, ठीक है, इक्वल कंडीशन, ठीक हो गया, कंडीशन क्वेश्चन मार्क, ट्रू स्टेटमेंट होगी तो ये चलेगा, फिर कॉलन और फिर फॉल्स और फिर सेमीकॉलन, ठीक है। अब इसी को हम सामने रखते हुए तो हम क्या लगाते हैं, स्ट्रिंग, क्योंकि हम प्रिंट करा रहे हैं, कंडीशन मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाऊँगा। अगर आप कोई वैल्यू ले रहे हैं तो आप एक इंट का बनाएंगे या फ्लोट का, जिस टाइप की वैल्यू ले रहे हैं उसका वेरिएबल। मैं अब प्रिंट कराना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाऊंगा। और स्ट्रिंग को यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, इंक्लूड कराएंगे एक हेडर फाइल जिसका नाम क्या है, स्ट्रिंग, ठीक हो गया। अच्छा, अब स्ट्रिंग मैं रिज़ल्ट के नाम से बना लेता हूँ एक वेरिएबल। अब कंडीशन क्या लगाता हूँ मैं, टाइम लेस देन 18 क्वेश्चन मार्क। अगर टाइम लेस देन 18 है, 18 का मतलब क्या है, 12 और 6 18, 6 बज गए हैं, और क्या है 20 का क्या मतलब है 8। अगर टाइम जो है वो लेस देन 18 है, यानी लेस देन 6 है, तो क्या करो, तो
तो ट्रू होने पर क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होने पर प्रिंट कर दो अली इट्स इवनिंग, एल्स प्रिंट क्या करो इट्स नाइट, या आप नाइट, इट्स की जगह गुड कर देते हैं, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कैसे वर्क करेगा, हमारा पहले क्या आएगा, सबसे पहले कर्सर यहाँ पे आएगा, कंपाइलर यहाँ पे आएगा, चेक करेगा टाइम इज़ लेस देन 18, टाइम कितना है हमारे पास 20 इज़ लेस देन 18 चेक करेगा। तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, 20 जो है वो लेस देन 18 नहीं है बल्कि ग्रेटर है, तो क्या आएगा, वो गुड नाइट को प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया। अब चेक करते हैं हम, सॉरी हमने प्रिंट कराया ही नहीं, कुछ सी आउट लिया ही नहीं, तो इस वजह से कोई आउटपुट पे हम सी आउट कर देते हैं रिजल्ट। ये देखें गुड नाइट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इस 20 को 2 कर देता हूँ, 2 की बजाय 4 कर देता हूँ। ठीक है, 4 मतलब कितना होता है, 4 को अगर हम करें तो 16 कर देते हैं, तो गुड इवनिंग। अब इसको इफ़ एल्स में भी गुड इवनिंग आ गया। ठीक है, अब इसको इफ़ एल्स में भी लिख सकते हैं। इफ़ में क्या आ जाएगी, ये कंडीशन, और प्रिंट होगी ये, और एल्स में ये। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कंडीशन ऑपरेटर। और हमारा क्या है इसमें, बस ये भी होगी, इफ़ स्टेटमेंट भी होगी, एल्स स्टेटमेंट भी होगी, इफ़ एल्स भी होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या देखी, कंडीशंस की एग्जांपल्स की, एक इफ़ स्टेटमेंट की, एल्स स्टेटमेंट की, इफ़ एल्स स्टेटमेंट की और शॉर्ट हैंड की। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि हम तो आपको लेक्चर दे देते हैं, तो आपसे ना गुजारिश है कि आप ना इसको ख़ुद प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये स्टेटमेंट्स उतनी ज़्यादा बैठ जाएंगे माइंड में। फिर हम देखेंगे नेस्टेड स्टेटमेंट, नेस्टेड अगर इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ना नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट दिखाएंगे कि नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट होती क्या है, फिर इफ़ स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट किस तरह एग्जीक्यूट होती है। तो कोशिश करें कि जितनी आप इन स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे आपको ये अच्छी तरह समझ आना शुरू होगी। आप लॉजिक बनाना कोशिश कीजिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस किस तरह करें, इफ़ में कंडीशन हमने लेस चेक किए थे, आप ग्रेटर, हमने ग्रेटर चेक किए, आपने लेस चेक कर लेनी है, लेस इक्वल चेक कर लें, इक्वल चेक कर लें। ठीक है, उस तरह के स्टेटमेंट्स लगा के। फिर इफ़ एल्स में हमने ग्रेडिंग वाला यूज़ किया, आप टेम्परेचर का कर लें कि अगर इसके बीच में तो गर्मी होगी, इस टेम्परेचर के बीच में तो सर्दी होगी, इस टेम्परेचर के बीच में तो बारिश होगी। इस तरह करके आप टेम्परेचर वाली एग्जाम्पल कर सकते हैं। आप और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, नेट पे देख लें इफ़ एल्स इफ़ की, और उन एग्जांपल्स को करेंगे तो आपको ये अच्छे तरह समझ आ जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल्स करके दिखाई सारी स्टेटमेंट्स की। तो आपसे गुजारिश है एट द एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दें ताकि आप तक नेक्स्ट लेक्चर पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आपको लूप्स या फिर नेस्टेड इफ़, मेरा ख्याल है पहले हम स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं और नेस्टेड इफ़ का लेक्चर करते हैं। तो क्योंकि मैं रेगुलरी बेसिस पे लेक्चर्स बनाता हूँ, मेरे पास पहले से बने पड़े नहीं हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि तसलसल को बरकरार रखूँ। तो इस इफ़ की हम नेस्टेड इफ़ को ही करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर लूप्स की तरफ जाएंगे, और फिर स्विच स्टेटमेंट, और फिर इंशाल्लाह एरेज, और फिर क्लासेस, और फिर ऑब्जेक्ट्स, और फिर इंशाल्लाह हमारा ये क्लोज हो जाएगा। और फिर हम इंशाल्लाह कोई एक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे, एक आधी एप्लीकेशन बनाएंगे कि चलें अगर इतना कुछ किया कोई एप्लीकेशन हम बना भी सकते हैं या नहीं। तो इंशाल्लाह वो एप्लीकेशन बनाने के भी प्रोसीजर को हम इसी तरह ही लाइव करेंगे उसको। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए